Hello, my dear student. My name is Dr. Ranjit Harvans. Today we will learn about how to do the extraction through oxalate assembly. So today we are performing the extraction of turmeric through oxalate assembly. So today's aim is to perform the extraction of turmeric through oxalate apparatus. Okay. So after that we will learn what are the different components of oxalate apparatus, how we will assemble it. One by one I will explain. Oxalate apparatus के there are three components of oxalate apparatus. So first of all this is RBF round bottom glass. दूसरा होता है थिम्बल, ठीक है। इसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। ये 250 ml कैपेसिटी होती है। अगर आपको ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आपको कोई भी ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है तो ये थिम्बल की कैपेसिटी और RBF की कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो। तो हमारे पास अभी ये 1000 ml मतलब 1 लीटर की कैपेसिटी का RBF है, ये 250 ml कैपेसिटी की थिम्बल है। थिम्बल में आप मेजरली देखोगे कि इसके दो पार्ट्स हैं। ये जो इधर से जो असेंबली दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है, इसको बोलते हैं साइफन। यहाँ से जब यहाँ से कोई भी सॉल्वेंट हीट होगा तो वो वेपर फॉर्म में साइफन के थ्रू जाएगा। और क्योंकि ऊपर हमारा ये जो थर्ड पार्ट है कंडेंसर है, वो इस तरीके से फिट होगा। इनलेट इधर से होगा, आउटलेट इधर से होगा वाटर का, ठीक है जी। तो जैसे ही हॉट वेपर स्टीम कंडेंसर के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत कंडेंस हो जाएगा। और कंडेंस होगा तो जो भी हमारा सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमारा पहले से पैक्ड क्या रहेगा, ड्रग रहेगा। तो ड्रग में हमने वहाँ पे लिया हुआ है टर्मरिक पाउडर। और टर्मरिक पाउडर का जो नेचर है वो कैसा होता है, कोर्स पाउडर, कोर्स इन नेचर। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा सकते हो तो दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद तो ठीक है, अभी मैं इसके बाद आपको एक और कंडेंसर हो गए, ठीक है। अब चलिए इसको पैकिंग करते हैं, डालते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है पोर्सिलिन के टुकड़े। हमने 3-4 पीस पोर्सिलिन के टुकड़े करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम RBF के अंदर ये डाल दिया है पोर्सिलिन के टुकड़े। इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जब भी सॉल्वेंट गर्म होता है, हॉट दिया जाता है, हॉट कंडीशन में या हीट दिया जाता है, तो जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो सम टाइम ये बम्प करता है, ठीक है। इधर से एयर बबल ऊपर की तरफ जाएगा और आपका ये पूरा बम्पिंग कर देगा। टू अवॉइड द बम्पिंग वी हैव टू पुट सम स्मॉल पीसेस ऑफ पोर्सिलिन इनसाइड द RBF। फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब सबसे पहले हम इसमें सॉल्वेंट डालेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्वेंट, तो हम सबसे पहले जैसे कोई भी है आपका जो नेचर है ड्रग का, वो वॉश कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप, in the next step we are preparing hydroalcoholic solvent, hydroalcoholic aqueous system of solvent, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 500 ml सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट हमारा तो उसमें दो पार्ट्स हैं 70-30 रेशियो का। तो 7:3 रेशियो में अगर हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो 70% पाउडर इनसाइड द थिम्बल। तो सबसे पहले हम उसके पहले क्या करेंगे, ये थोड़ा सा स्मॉल पीस ऑफ कॉटन लेंगे क्योंकि ये फिल्टर यूनिट का काम करेगा। और आप देख पा रहे हो कि ये जो साइफन ट्यूब के बाद सक्शन ट्यूब है, ये चोक ना हो जाए पाउडर से। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल पीस ऑफ कॉटन ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से हमने इसको बॉटम पे थिम्बल के ये लगा देंगे, ताकि ये जो ट्यूब है वो बढ़िया सा रहे और उसमें कोई क्लॉग ना हो। ये हो गया, हमने कॉटन पैक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पाउडर को इसमें पैक करने के 3-4 टेक्निक्स हैं। तो मैं आपको बताते हुए क्या करूँगा, देखो। अब थोड़ा सा हम इसमें ये फिल्टर पेपर भी डालेंगे, ठीक है। थोड़ा पॉज ले लो। फिल्टर पेपर, उसके पहले हमने कॉटन और उसके बाद हमने कोर्स पाउडर टर्मरिक यहाँ पैक कर दिया है। अब उसके पहले हम इसको ठीक करें, पकड़ो इसको, फनल लो। हमारे पास हाइड्रोअल्कोहलिक 7:3% का ये सॉल्यूशन बन के रखा हुआ है। ये हमारा सॉल्वेंट सिस्टम हो गया 500 ml, जिसमें मिथेनॉल हो गया 350 ml और 150 ml हो गया हमारा डिस्टिल वाटर। अब इसको हम डाल देंगे इसमें इस तरीके से।
नेक्स्ट स्टेप में हम सारे पार्ट्स को असेंबल करने जा रहे हैं, ठीक है, असेंबल करने जा रहे हैं। तो उसके पहले जो नेक है जहाँ पे ये ऑपरेटर्स ज्वाइंट होगा, थोड़ा थोड़ा हम वहाँ पे बेसिक सॉफ्टवेयर पिन लगा रहे हैं ताकि ये वैक्यूम लॉक ना हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमने RBF में हमारा सॉल्वेंट आ गया, पहले से ले लिए हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे करकोमिन कोर्स पाउडर आ गया थिम्बल में। अब हम इसको इस तरीके से सिंपली लॉक कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर पिन लगा रखा है, ठीक है। ये हमारा कंडेंसर आ गया, ठीक है जी। अब इसको हम सपोर्ट देंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये स्टैंड है और क्लैंप है। इसको पकड़ो, रुक जाओ टेम्परेचर ड्यू टू हाइड्रो एल्कोहलिक हम इसकी टेम्परेचर 65 के आसपास रखेंगे, 68। अगर वाटर ही होता तो हम इसको 90 to 100 रखते, ठीक है। देखिए ये हमारा सारा सिस्टम पैक हो चुका है, रेडी हो चुका है। हमने यहाँ से वाटर की इनलेट दे दी है, ये हमारी वाटर की आउटलेट है। देखो इधर वाटर आउटलेट हो रही है, कंटिन्यूअस होना चाहिए इसमें। जब तक का असेंबली लगा हुआ है, प्रोसेसिंग चल रही, तब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। अब देखिए हमने अभी ऑन कर दिया है, जैसे जैसे ही ये हीट पहुंचेगा 70 टेम्परेचर के आसपास, यहाँ से सॉल्वेंट वेपोराइज होगा, इसके थ्रू वेपर जाएगा और यहाँ से वो कंडेंस होगा और धीरे धीरे वेपर लिक्विड के फॉर्म में इसको मैसरेट करता हुआ इसी में कलेक्ट होता जाएगा। इस लेवल से जैसे ही सॉल्वेंट यहाँ से ऊपर आएगा, ये जो सक्शन ट्यूब है, सक्शन ट्यूब के थ्रू ये हमारे RBF में वो एक्सट्रैक्ट कलेक्ट होता जाएगा। तो इसी तरीके से कम इसको 24 आवर तक चलाना चाहिए, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस असेंबली को बोलते हैं सॉक्सलेट असेंबली, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉट, क्योंकि हमने हीट दिया हुआ है, हॉट कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मेथड या टेक्निक, ठीक है। तो आज जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं वो है हमारा टर्मरिक का, ठीक है। टर्मरिक का एक्सट्रैक्शन थ्रू सॉक्सलेट असेंबली है या फिर apparatus।